कल्पना कीजिए, जब भगवान शिव ने एक ही बाण चलाया और उस एक बाण से तीनों लोग हिल गए। वही क्षण जिसने उन्हें त्रिपुरारी बना दिया। तारकासुर के वध के बाद जब तीनों लोकों में शांति लौट आई थी, तब अंधकार ने फिर सिर उठाया। उसके तीन पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए भयंकर तपस्या में लीन हो गए। हजारों वर्षों बाद जब ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए, तीनों ने वर मांगा, हे प्रभु, हमें कोई न मार सके। ब्रह्मा मुस्कुराए, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। तब असुरों ने चाल चली, तो हमारे लिए 3 नगर बना दीजिए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। ये नगर आकाश में विचरें, और जब सहस्र वर्षों बाद तीनों एक सीध में आ जाएं, तब यदि कोई एक ही बाण से हमें नष्ट कर सके, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। ब्रह्मा ने वर दे दिया, और मैदानव ने रचा वो 3 अद्भुत नगर त्रिपुर। तीनों असुर उन नगरों से तीनों लोगों पर कहर बरसाने लगे। देवता भयभीत होकर कैलाश पहुंचे और बोले, महादेव, हमें बचाइए। शिव बस मुस्कुराए, समय आने दो। वर्ष बीत गए और वह क्षण आया जब तीनों नगर एक ही रेखा में खड़े थे। तब देवताओं ने रचा वह दिव्य रथ, सूर्य और चंद्र बने पहिए, हिमालय बना धनुष, शेषनाग बना प्रत्यंचा, अग्नि बने बाण की ज्वाला, और स्वयं विष्णु समाये उस बाण में। फिर महादेव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से बिजली सी चमक उठी, नेत्रों में सृष्टि का प्रलय नाच उठा। उन्होंने धनुष चढ़ाया और एक ही बाण छोड़ा। वो बाण ऐसा था मानो स्वयं काल चल पड़ा हो। आकाश फट पड़ा। त्रिपुर के तीनों नगर अग्नि में विलीन हो गए। एक क्षण में समाप्त हुआ असुरों का अभिमान, और वहीं जन्म हुआ एक नाम का, त्रिपुरारी। क्योंकि उस दिन महादेव ने केवल 3 नगर नहीं, बल्कि अहंकार, अन्याय और अधर्म तीनों को एक ही बार में समाप्त कर दिया था।